किसी के लिए ये कहेंगे कि तुम्हारा जीजा आ रहा है तो कोई आपका स्वागत थोड़ी करेगा। ये भी तो गलत है। मैं कहता हूँ कि दोनों पे कार्रवाई हो, जिन्होंने ये बात कही उन पे भी कार्रवाई हो और जिन्होंने पत्थर फेंके उन पे भी कार्रवाई हो। जिस तरीके से नरसंहार मचाता, आप कह रहे हैं कि गुजरात का मॉडल। आप एक बात सोच कर देखिए कि गुजरात का मॉडल तब अपनाया जाए कि जितने भी दंगे होते हैं। मैडम, मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने उस दंगे के अंदर किसी तौर पर बुलडोजर चला देते हैं? बुलडोजर न्याय थोड़ी है। आप एक बात देखिए, इस देश के अंदर या तो आप न्यायपालिका को बंद कर दीजिए, न्यायपालिका पर ताला लगा दीजिए, कारण उनकी संसद की सदस्यता भी चली जाती है। वो केस डिफार्मेशन का, वो केस जो सेक्शन 499 जिसके अंदर 500 के तहत जो सजा का प्रावधान है, जो आज तक सजा किसी को नहीं हुई थी, वो सजा गुजरात कोर्ट ने, आप ये सोचिए, राहुल गांधी को 2 साल की दे दी थी। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं माटी के लाल। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित है मोहित शर्मा जी। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि जिस प्रकार हरियाणा के नूह में जो लगातार मैं बात करूं, हमेशा हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार विश्व हिंदू परिषद जब अपना जुलूस निकालता है, उसके बाद जो है दो गुटों के बीच में जो है झड़प हो जाती है, जिसके बाद जो है सब कुछ हिस्सा जो है भड़क उठता है और उसके बाद जो है धारा 144 हरियाणा के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लगा दी जाती है, जो कि अभी जो है बहाल भी कर दिया गया है। लेकिन इन सबके बीच में जो प्रश्न है वो ये है कि आखिर कब तक जो है देश के अलग अलग प्रदेशों में और प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इस प्रकार की हिंसा होगी। तो आइए बातचीत करते हैं मोहित जी से कि वो इस पूरे हिंसा को कैसे देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि किसी एक महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उस देश की जनता को धर्म के नाम पर आपस में लड़ा दो। धर्म के नाम पर देश में इतनी नफरत फैला दो कि इस देश का नौजवान आपस में लड़ने को मजबूर हो जाए। और वही सेम पॉलिसी आज इस देश के अंदर लागू हो रही है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि किसी देश को अगर बर्बाद करना हो तो उस देश के नौजवानों को धर्म के नाम पर लड़ा दो। आज वही इस देश पर इंप्लीमेंट हो रहा है। हरियाणा से लेकर मणिपुर से लेकर जयपुर तक पूरा देश आज नफरत की आग में जल रहा है। एक ही सवाल कि इस देश को नफरत की आग में जलाया तो जलाया किसने? इस देश में नफरत फैलाने का जिम्मेदार है तो है कौन आखिर? वो है सिर्फ एकमात्र इस देश की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार। वो नरेंद्र मोदी सरकार जो इस देश को बेचने का काम कर रही है, वो नरेंद्र मोदी सरकार जो इस देश के लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। ये वही देश है जिस देश की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। हिंदू मुसलमान की एकता के नाम को लेकर हो, चाहे फिर वो दिवाली और रमजान की रौनक को लेकर हो, लेकिन आज जिस तरीके से दो भाइयों के बीच एक नफरत पैदा करने का काम इस देश की सरकार ने किया है, वो पूरा देश देख रहा है। विश्व हिंदू परिषद जो है जुलूस निकालती है, इसके बाद सब कुछ होता है, तो सरकार कहाँ से जिम्मेदार है? सरकार तो एफआईआर भी दर्ज कर रही है, सोशल मीडिया अकाउंट जो है उसको भी ट्रैक किया जा रहा है। अगर सरकार, एक बात आप मुझे बताइए, वो लोग जो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, उनके ऊपर आईपीसी की धारा 124(a) के तहत देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करती सरकार? मुझे बताइए ना आप। सुप्रीम कोर्ट तो लीगल नोटिस जारी कर रहा है खट्टर साहब और इनको, योगी को। मैं आपको बता दूं कि खट्टर सरकार और योगी सरकार को तो नोटिस जारी करे ही जाने चाहिए। ये लोग जो लोगों के घर पर अवैध तौर पर बुलडोजर चला देते हैं, बुलडोजर न्याय थोड़ी है। आप एक बात देखिए, इस देश के अंदर या तो आप न्यायपालिका को बंद कर दीजिए, न्यायपालिका पर ताला लगा दीजिए, कचहरी पर ताला लगा दीजिए और उसके बाद बुलडोजर ही चलाते रहिए। अगर इस देश के अंदर न्यायालय है और न्यायपालिका है तो आप बुलडोजर किससे पूछकर चलाते हैं? मैं आपसे कहता हूं कि अगर दंगा एक व्यक्ति ने फैलाया तो सजा एक ही व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और ये कहना बार बार कि 2002 मॉडल जो है गुजरात का दोहराया जाए, ये कितना न्याय संगत है? नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, गुजरात में जिस तरीके से नरसंहार मचाता, आप कह रहे हैं कि गुजरात का मॉडल। आप एक बात सोचकर देखिए कि गुजरात का मॉडल तब अपनाया जाए कि जितने भी दंगे होते हैं। मैडम, मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपने उस दंगे के अंदर किसी नेता के बच्चे को मरते हुए देखा है या किसी नेता का घर जलते हुए ही देखा हो? तो बता दीजिए आप मुझे। इससे आपको बेनिफिट ऑफ डाउट थोड़ी मिल रहा है कि आप बार बार ये कहते हैं कि आरएसएस इम्प्लांटेड रहता है वहाँ पे। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए ना, आप किसी के लिए ये कहेंगे कि तुम्हारा जीजा आ रहा है तो कोई आपका स्वागत थोड़ी करेगा। ये भी तो गलत है। मैं कहता हूं कि दोनों पे कार्रवाई हो, जिन्होंने ये बात कही उन पे भी कार्रवाई हो और जिन्होंने पत्थर फेंके उन पे भी कार्रवाई हो, और उनको कार्रवाई हरियाणा के बीचों बीच दी जानी चाहिए ताकि दोबारा कोई दंगाई वहां पैदा ना हो सके। और मैं आपको कोर्ट में नहीं देना चाहिए, कोर्ट में फैसला नहीं होना चाहिए। आप बुलडोजर की राजनीति से सहमत नहीं है? मैं, मेरे कहने का मतलब, बुलडोजर की राजनीति से मैं हरगिज सहमत नहीं हूँ। मैं इस देश में कानून में, जुडिशरी में भरोसा रखता हूँ और जुडिशरी जो फैसला लेगी वो सही फैसला होगा। मेरे कहने का मतलब ये कि हाई कोर्ट पे था भरोसा आपको? जी, हाई कोर्ट पे था भरोसा गुजरात के? गुजरात के कौन से हाई कोर्ट पर? इसमें जो चल रहा था, राहुल गांधी का जो केस चल रहा था उसमें। आप उसमें तो आपने देखा है कि किस तरीके से कोर्ट ने फैसला सुनाई दिया है।
राहुल गांधी के तो आपको लगता है कि दिया है। आपको लगता है जिस प्रकार से राहुल गांधी और समूचा जो विपक्ष जश्न मना रहा है, जी। इसके बजाय जो है वहां पे हरियाणा का जायजा लेने के लिए उनको जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। आज अगर राहुल गांधी की सदस्यता वापस आ जाती है तो मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी को भी जाना चाहिए हरियाणा, और हरियाणा जाके हरियाणा का भी दर्द उनको समझना चाहिए, जिस तरीके से मणिपुर जाकर मणिपुर के लोगों का दर्द। तो आपको इसमें राजनीति नहीं लगता कि विपक्षी भी राजनीति कर रहे हैं कि मणिपुर का दर्द तो दिख रहा है, लेकिन नहीं, नहीं, नहीं। जब सदस्यता वापस मिली या 2 साल का जो भी उनका था वो हट गया, तो वो अपना मिठाइयां बांट रहे हैं। देखिए मेरी बात आप सुन लीजिए, राहुल गांधी मिठाई नहीं बांट रहे हैं। आपने कहा राहुल गांधी को मिठाई बांटते देखा है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब जा रहे हैं, जो है जश्न मन रहे हैं आईसीसी के ऑफिस में। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी को आपने मिठाई बांटते देखा? राहुल समर्थक तो बांट रहे हैं ना। भाई एक बात आप मुझे उनको दर्द बताइए, होता तो हरियाणा जाते। मेरी बात तो सुन लीजिए। आज उनका नेता पहुंचा है पार्लियामेंट तक, तो पार्लियामेंट में आवाज उठाएगा। पार्लियामेंट में उनके अलावा बोल कौन रहा था? अडानी को लेकर अगर घेरने का काम, वैसे ही तो कह रहे थे कि प्रश्न उठाएंगे, आपने उठाने ही नहीं दिया, तो लीजिए एडजर्न कर दिया। आप, या तो सुन लीजिए या बोल लीजिए, एक ही काम हो। प्रश्न कंप्लीट करूंगी तभी आप बोलने के वो रहेंगे ना। मैं आपको यही बता रहा हूँ, अडानी के मुद्दे को लेकर अगर किसी ने घेरने का काम किया तो राहुल गांधी ने किया, जिस कारण उनकी संसद की सदस्यता भी चली जाती है। वो केस डिफार्मेशन का, वो केस जो सेक्शन 499 जिसके अंडर 500 के तहत जो सजा का प्रावधान है, जो आज तक सजा किसी को नहीं हुई थी, वो सजा गुजरात कोर्ट ने, आप ये सोचिए, राहुल गांधी को 2 साल की दे दी थी। आप सोचिए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सर्वोच्च अदालत से फैसला आता है और राहुल गांधी को उसमें बरी कर दिया जाता है, पूरे देश ने देखा है। बरी नहीं किया गया उनको, मैं बता दूं, केस वो जारी है, केस राहुल गांधी का केस वो जारी है और कंटिन्यू रहेगा। लेकिन राहुल गांधी को जो है वो वहां से कोर्ट से राहत मिल गई है, उनकी सदस्यता वापस आ गई है। जो 2 साल की जो सजा थी उसमें उनको राहत मिल गई है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी सदस्यता वापस आ गई है। कह रहे हैं राहुल गांधी को अभी राहत नहीं मिली है। दूसरी तरफ से जो वीर सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू है, उन्होंने कहा है कि कंटेम्प्ट कोर्ट में जो है ये उन्होंने जो लंदन में बोला था वो चलेगा। तो आपको लगता है यहाँ से राहुल गांधी बच जाएंगे? अरे भैया एक बात मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, आप क्या कर लेंगे? राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते तो उस दौर में बन सकते थे जब मनमोहन सिंह को बनाया गया। राहुल गांधी वो नेता नहीं है कि जिसको प्रधानमंत्री ही बनना है। राहुल गांधी वो नेता है जो अगर संसद का पटल ना भी मिले तो भी जमीनी स्तर पर राजनीति करना जानता है, बोलना जानता है। और मैं आपको बता दूं कि उसको लीडर बनाने का अगर किसी ने काम किया है तो बीजेपी ने किया है। ये वही बीजेपी है जिसने लाखों करोड़ों रुपए, खरबों रुपया लगाकर एक विपक्ष के नेता को, एक डबल एमए एमफिल करे नेता को बेवकूफ साबित करने का काम किया था, जिसको पप्पू इन्होंने बताया था। लेकिन वही पप्पू आज भक्तों का पापा बन चुका है, ये बात आप समझ लीजिए। वो वैसे ही तो कह रहे थे कि उनको सदन पटल पे बहुत सारे सवाल उठाने थे, लेकिन विपक्ष जो है अपना प्रदर्शन जारी रख रहा था। एक बात आप मुझे बताइए, मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, एक बात आप मुझे बताइए, दोनों ही जगह आवाज वो उठा रहे हैं, मणिपुर हो चाहे हरियाणा हो। दूसरी बात यह कि जो जश्न जो मनाया, जिसकी आपने बात करी, वो जश्न मनाने का काम कार्यकर्ताओं ने किया है। तो राहुल गांधी को तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि भाई जश्न जो है आप बाद में मना लेना, जब 2024 का इलेक्शन हो जाएगा, जीत जाएंगे राहुल गांधी तब बनाइए। अभी हरियाणा में क्योंकि बहुत प्रवक्ता जो है कांग्रेस के, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि इतनी जश्न मनाने वाली कोई बात है नहीं जो ये मना रहे हैं। तो मैं आपको इस बात को बोल तो रहा हूँ कि उससे बड़ा संगीन मुद्दा है हरियाणा का, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी बहुत जल्द हरियाणा पहुंचेंगे। लेकिन राहुल गांधी से पहले हरियाणा की कमान को संभालने का काम वहां के जाट लोगों ने किया है। जिस तरीके से खाप पंचायत के प्रधान और मां खाप पंचायत के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी ने स्टेटमेंट दिया है कि हम इस हिंसा में शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये हिंसा प्रायोजित है। उन्होंने ये बात सीधे टूक कह दिया कि जाट इस हिंसा में शामिल नहीं होंगे और मेवाती हमारे भाई हैं और हम अपने भाई के साथ खड़े हैं। ये बात मैं नहीं, खाप पंचायत के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ये बात। भाजपा तो पूरे ऑफिशियल सोर्सेज के साथ जो है आंकड़े दे रहे हैं कि इतने एफआईआर हुए हैं, इतने डिटेंशन किए गए हैं, तो आपको विश्वास नहीं? एक बात आप मुझे बताइए, भाजपा ने उनके साथ क्या किया जिन लोगों ने इस देश के अंदर इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया था? कहने का मतलब कि वो लोग जिन्होंने महिलाओं को निर्वस्त्र करने का काम किया था, भाजपा ने उनके साथ क्या किया, जरा मुझे ये बता दीजिए। पता चला आपको उनके साथ क्या हुआ? पहले तो बहुत चिल्ला रहे थे फांसी देंगे, फांसी देंगे, दे दी फांसी। उनके घर चलाया बुलडोजर? क्या चलाया उनके घर बुलडोजर? नहीं चला। पता भी नहीं किसी को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे देश में लोग 4 दिन मोमबत्ती और कैंडल लेकर सड़क पर निकलते हैं और उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। जी, यानी कि आपको आंकड़ों पे विश्वास नहीं, आपको लग रहा है मैनिपुलेटिव है डेटा? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस तरीके से एक आंकड़ा 2 करोड़ रोजगार का भी था, एक आंकड़ा 15 लाख का भी था, एक आंकड़ा 100 स्मार्ट सिटी का भी था, तो मोदी सरकार के आंकड़ों पे से तो मेरा भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। मेरा क्या, पूरे देश का उठ चुका है और आज कोई भी मोदी सरकार पे भरोसा नहीं करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आपने सुना, ये थे मोहित शर्मा जी और उन्होंने हमसे बातचीत की
कि राहुल गांधी की जो सदस्यता पहले रद्द हो चुकी थी 2 साल का जो उन्हें सजा मिला था, वो 2 साल की सजा हटा दी गई है। हालांकि ये जो साइड बाय साइड है केस चल रहा है। अब ऐसे में 2024 इलेक्शन में क्या होगा, ये देखने के लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जो है हमें दीजिए।